नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में आए प्रोविजन के बारे में। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, यह प्रोविजन 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की। तो हमको जो टर्नओवर देखना है वो देखना है 10 करोड़ की जो लिमिट देखनी है वो देखनी है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी 1920 के लिए। अगर 1920 में पर्सन का जो सेलर है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है यानी 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऐसे बायर को माल बेच रहे हैं जिसका पूरे साल भर में टर्नओवर या उससे जो टर्नओवर के अगेंस्ट जो आपने सेल है, सेल के अगेंस्ट जो कंसीडरेशन है वो 50 लाख से अधिक नहीं है तो यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, मान लीजिए अगर कोई एक्सपोर्टर के केस में यानी अगर कोई सेलर एक्सपोर्ट करता है तो उस केस में भी यह प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए अगर कोई दूसरा टीसीएस से रिलेटेड या टीडीएस से रिलेटेड कोई दूसरा प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो यह प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कोई दूसरा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। चौथी चीज दोस्तों, यह प्रोविजन अगर मान लीजिए कोई सेलर है वो बायर को माल बेच रहा है और बायर कौन हो, मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई अपना लोकल अथॉरिटी हो, कोई हाई कमीशन हो, अगर इनको कोई माल बेच रहा है तो इस केस में टीसीएस का यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रोविजन में जो टीसीएस की रेट रखी गई है वह है 0.1%। ने क्या करा है, कोविड के लिए यह रेट को 25% तक कम कर दिया गया है। नॉर्मली सभी रेट जो भी टीडीएस की या टीसीएस की रेट है उनको 25% से कम कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल ये 31 मार्च 2021 तक यह रेट 0.075%। अगर कोई बायर का पैन नंबर नहीं है तो इस केस में यह रेट 1% एप्लीकेबल। आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस प्रोविजन के बारे में। तो मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की। अब मान लीजिए किसी सेलर ने, जो पर्सन जिसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसने अगर उसके प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ 1920, अगर 1920 में उसकी टर्नओवर, उसकी सेल या उसकी ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ से अधिक है यानी 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए उसने इस फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्सन को 60 लाख रुपए का माल बेचा टोटल फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए, और वो 60 लाख का माल उसने बेचा अक्टूबर से पहले, 1 अक्टूबर यानी जब ये प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ था उससे पहले, और उसने जो रिसीट प्राप्त की, उससे रिसीट कंसिडरेशन आना था वो भी उसने क्या करा, 60 लाख रुपए 1 अक्टूबर से यानी 30 सितंबर तक उसने वह रिसीट ले ली। तो यानी इस केस में कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टर्नओवर जो उसने जो सेल कंसिडरेशन करा है या जो सेल करी है वो टोटल फाइनेंशियल में 50 लाख से ऊपर करी है, पूरा का पूरा पैसा उसने ले लिया। पूरा का पूरा पैसा कब रिसीव कर लिया? 1 अक्टूबर से पहले। अब 1 अक्टूबर से जब उसने पहले रिसीव पैसा कर लिया तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर के बाद तो उसने कोई पेमेंट रिसीव नहीं करी तो इस केस में कोई टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा केस देखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए उसने टोटल वही टर्नओवर बायर को बेचा, टोटल माल बेचा 60 लाख रुपए का, 40 लाख का माल बेचा उसने 1 अक्टूबर से पहले और 20 लाख का माल बेचा 1 अक्टूबर या उसके बाद। तो दोस्तों, और उसमें पेमेंट, अब यहाँ पे तो एप्लीकेबल तो हो गया क्योंकि टोटल फाइनेंशियल ईयर 15 लाख या उससे अधिक का उसने माल बेच दिया। अब उसके अगेंस्ट में जो उसको सेल कंसिडरेशन मिला वो कैसे मिला, 55 लाख रुपए तो उसको मिल गया 30 सितंबर तक, और जो 5 लाख रुपए मिला है वो मिला 1 अक्टूबर उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या जिस अमाउंट पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा 0.1%, वो एप्लीकेबल होगा 5 लाख, क्योंकि टोटल तो था 60 लाख रुपए पर जो कंसिडरेशन 55 लाख था वो उसने पहले ही रिसीव कर लिया अक्टूबर से पहले, और जो टोटल कंसिडरेशन में जो अमाउंट था 5 लाख रुपए वो कब रिसीव करा, 1 अक्टूबर के बाद। अब जो प्रोविजन है वो 1 अक्टूबर के बाद हुआ है, तो 1 अक्टूबर के बाद उसने जो 50 लाख से ऊपर जो भी पेमेंट रिसीव करेगा वो उस पर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में हमारे लगेगा
5 लाख पे। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए वही 60 लाख का उसने माल बेचा टोटल फाइनेंशियल ईयर में किसी बायर को, उस बायर ने क्या करा 30 सितंबर तक तो 40 लाख का माल खरीदा, यानी उसने सेल कर दी उसको 40 लाख तक की। 1 अक्टूबर या उसके बाद उसने करा 20 लाख का माल सेल। अब उसको जो टोटल रिसीविंग हुई, जो सेल कंसिडरेशन उसको रिसीव हुआ, वो हुआ 1 अक्टूबर से पहले तो हो गया 50 लाख और 1 अक्टूबर के बाद हुआ 10 लाख। तो यहाँ पर इस केस में किस अमाउंट पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा? 10 लाख। जो लास्ट केस में दोस्तों यहाँ टोटल सेल वही 60 लाख की करी, 60 लाख रिसीव उसने करा, 50 लाख कर लिया उसने 30 सितंबर से पहले, 10 लाख करा वो बाद में। जो 10 लाख करा है बाद में, टोटल सेल तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कर दी 50 लाख से ऊपर, तो यानी और जब रिसीव करेगा तो रिसीविंग अमाउंट पे टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है। तो जो रिसीव करा है तो ये देखना है कि रिसीव उसने अक्टूबर के बाद कितना करा है, उसी अमाउंट पे लगेगा, क्योंकि प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर तक तो उसने कर लिया, 1 अक्टूबर से पहले पहले तो उसने कर लिया 50 लाख का, उसके बाद जो उसने करा है वो करा है 10 लाख का। यहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा अमाउंट वो कितने का होगा? 10 लाख का करना है। दोस्तों इसमें एक ध्यान रखना है कि इसमें ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है अमाउंट, क्योंकि जब आप मान लीजिए मैं किसी बायर को अगर माल बेचता हूँ, तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा सप्लायर से, 1 लाख को मैंने 18% ऐड करके 1,18,000 का माल बेचा। अब वो जब उससे रिसीव करूंगा अमाउंट तो 1,18,000 ही तो रिसीव करूंगा, 1 लाख रुपए थोड़ी रिसीव करूंगा। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान रखना जो अमाउंट अकाउंट करोगे वो विद जीएसटी देखना पड़ेगा आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।